So, hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishan Lal Manpani Bal Mandir High School, Jorhat Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat Assam. So, welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर मेरे वीडियोस से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे आगे देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर वीडियो आपको फायदा दे रहा है। चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज 7.2 में है क्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, पकड़ लेता हूँ एक ग्राफ है। ग्राफ में ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, ठीक है। ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ए बी इज द लाइन। पकड़ लेता हूं इस पॉइंट को, मतलब इस दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट को, इस लाइन को कोई भी पॉइंट सी ने इसको क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ए बी एक लाइन था, उस लाइन को सी ने क्या किया, डिवाइड किया। सो ए था फर्स्ट पॉइंट, तो ए का वैल्यू होगा x1 y1। बी सेकंड पॉइंट था, तो बी था x2 y2। ठीक है। सो ए बी लाइन को सी ने मतलब ए बी लाइन को सी पॉइंट ने क्या किया, डिवाइड किया। तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x y, x, y। ठीक है, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x y। तो सी पॉइंट का अगर a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, तो c का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, उसके लिए एक फॉर्मूला मुझे चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, c ने ab को दो साइड में डिवाइड किया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर दो पार्ट में डिवाइड किया तो यहां से यहां का एक वैल्यू है, यहां से यहां का एक वैल्यू है। उस वैल्यू का मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो क्या है? सी ने ए बी को जो डिवाइड किया दो पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट को मैं पकड़ लेता हूं m और सेकंड पार्ट को मैं पकड़ लेता हूं n, इन दोनों का। तो यहां से यहां का रेशियो होगा m/2। मतलब सी ने ए बी को कोई रेशियो में डिवाइड किया, वो रेशियो का ए के साथ सी तक, मतलब x1 y1 के साथ लगा हुआ साइड को मैंने m पकड़ा और x2 y2 के साथ लगा हुआ पार्ट को मैंने n पकड़ा, तो इसका रेशियो होता है m/n। तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला x = c का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला mx2 + nx1 / m + n। सिमिलरली इस y को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा my2 + ny1 / m + n। ये जो फॉर्मूला है कैसे आया मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करके दूंगा। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है। m के साथ x2, n के साथ x1 है, m के साथ x2 है, m के साथ x2 और n के साथ x1। जब x का वैल्यू निकालना है तो x1 और x2 मल्टीप्लाई होगा, x2 और x1 मल्टीप्लाई होगा, और जो y का वैल्यू निकालना है तो y2 और y1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तब इसका सम्स करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 -7 and 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। द क्वेश्चन में क्या दिया?
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है, लेकिन किसका पॉइंट को, व्हिच डिवाइड्स, जो डिवाइड किया, द जॉइन ऑफ 1 -1 7 एंड 4 -3, दो कोऑर्डिनेट था 4 -1 7 और 4 -3, इसको ज्वाइन करके एक लाइन क्रिएट हुआ, उस लाइन को और एक पॉइंट ने क्या किया, डिवाइड किया। किस रेशियो पे डिवाइड किया, रेशियो में डिवाइड किया, 2:3 में डिवाइड किया। सो एक काम करता हूं, देखो पकड़ लेता हूं, एक ग्राफ में एक लाइन है, पहला वाला ए, सेकंड वाला बी। ए का कोऑर्डिनेट है पकड़ लेता हूं 1 -7 और बी का कोऑर्डिनेट है पकड़ लेता हूं 4, इस ए बी को पकड़ लेता हूं, सी ने डिवाइड किया जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट इसका पता नहीं है तो इसका कोऑर्डिनेट को मैं पकड़ूंगा x, y। अभी इस C ने AB को जो डिवाइड किया, इस पार्ट को होगा m और इस पार्ट को होगा n। Therefore m is to n is equal to, जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, let A 1 -7 and B 4, -3 are the coordinates of line AB. C intersect CX, Y divide AB in the ratio of 2:3, therefore m is to n is equal to 2:3। ओके, अभी x निकालना है, x का वैल्यू है फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 m प्लस n। सो m है 2, x2 है, a हो गया x1, a हो गया x2, y1 y2। सो m x2 4, n हो गया 3, x1 हो गया -1 प्लस m प्लस n, m के साथ n प्लस करने से 2 + 3, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 2 + 3 = 5, 1 से 5 माइनस करने से 5, therefore x is equal to 1, x का निकल गया। Similarly y is equal to formula is my2 plus ny1 m plus n। इसमें m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 2 और y2 है -3 प्लस n का वैल्यू है 3 और y1 है 7। ये हो गया y1, ये हो गया y2। सो m plus n is equal to, m plus n करने से m plus n is equal to 5 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। So 3 2s are -6, 7 3s are 21/5, 21 से 6 माइनस करने से होगा 15/5, 5 1 are 5, 5 3s are y is equal to 3। y का वैल्यू निकल गया 3। therefore coordinate of C is x हो गया 1, y हो गया। So next question, find the coordinates of the points of trisection a line segment joining 4, -1 and -2 -3। मतलब क्या है, मुझे दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला वाला 4, -1, इसको मैं a पकड़ूंगा और सेकंड वाला है -2 -3, इसको मैं b पकड़ूंगा। सो उस लाइन को ट्राइसेक्ट किया, मतलब उस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होता है। पकड़ लेता हूं, AP एक लाइन है। सो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है
4, -1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, -3। इस लाइन को ट्राइसेक्ट किया, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें क्या करूंगा मैं, और 2 पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। मतलब क्या किया, इस दोनों पॉइंट ने इस पूरा लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मुझे ये जो डिवाइड किया सी और डी ने, पॉइंट सी और डी ने ए बी को जो 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको पकड़ लेता हूँ एक्स वाई, इसका भी पकड़ लेता हूँ, इसका पकड़ लेता हूँ ए और बी। ठीक है, सो देखो, अभी देखो ये तीनों पार्ट इक्वल है, मतलब यहां से यहां तक 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ओके, तो सी पॉइंट का m/n का रेशियो कितना होगा? m का रेशियो और m/n का रेशियो वैसे होगा, m है 1 पार्ट और n है 2 पार्ट, मतलब यहां से यहां तक है 1 पार्ट और यहां से यहां तक है 2 पार्ट। तो सी पॉइंट का m/n का रेशियो होगा 1:2। सिमिलरली डी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे ए से डी तक जाने के लिए 2 पार्ट क्रॉस करना पड़ेगा और बी से डी जाने के लिए 1 पार्ट क्रॉस करना पड़ेगा। सो डी पॉइंट का m/n का रेशियो है, यहां से 2 पार्ट, यहां से 1 पार्ट, 2:1। लेट a 4, 1 and b -2, -3 are the coordinates of line AB. C, x, y and D, A, B trisect AB. Okay, therefore for point C, m/n is equal to होगा 1, 2। इसको निकाल देता हूँ, इसको खुद निकाल लेना। सो x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. So m is 1 or x2 is how much? -2 plus n is 2. ओके, मैं सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, इसलिए रेशियो है 1:2। ओके, सो 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू है 4। m प्लस n, 2 + 1 इज इक्वल टू होगा 3। 2 2 8/3, 8 से 2 को माइनस करने से होगा 6/3, 3 3, 3 2 6, x निकलेगा। Similarly, y is equal to my2 and y1 divided by m plus n. n is equal to 1, y2 is -3, n is equal to 2, y1 is equal to -1 divided by m plus n. m plus n is how much? m plus n is equal to 1 plus 2 is equal to 3. Now you see 3 1s are -3 plus minus -2/3. -3 is equal to -5/3.
नाउ डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। एक्स की जगह लिखूंगा a और y की जगह लिखूंगा b। बाकी सेम टू सेम करना है, वैल्यू डालना है बस। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।